मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमेक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर अध्याय 11वें का भाग दूसरा। बनाए अच्छी आदतों की आदत। क्या आपने कभी इस तथ्य पर विचार किया है कि कुछ लोगों की बुद्धि बहुत अधिक तेज क्यों होती है? क्यों उनका मस्तिष्क इतना ऊर्जावान होता है और क्यों वे हमेशा नए सृजनात्मक विचारों से भरे होते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, परिस्थिति की मांग और दूसरा, मानसिक आदतें। क्या आपने किसी लोहार को अपनी बाजुएं मजबूत बनाने के लिए किसी व्यायामशाला में जाते देखा है? लोहा कूटना उसकी रोजी रोटी कमाने की एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण उसकी बाजुएं स्वयं ही मजबूत एवं शक्तिशाली बनती जाती हैं। इसी प्रकार किसी अकाउंटेंट तथा पुराने मुनीम को भी देखिए। उन्हें गणित के जोड़ भाग सीखने के लिए किसी स्कूल में दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे रोजाना यही कार्य करते हैं। अंत उनकी अंकगणित सुदृढ़ होती जाती है। ये स्थिति मस्तिष्क के साथ भी है। यदि आपकी परिस्थितियाँ आपकी सोचने वाली मांसपेशियों को रोजाना कार्य हेतु मजबूर नहीं करता, तो इन्हें मानसिक रूप से फिट रहने की प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। हाँ, यदि आपको ऐसी स्थिति में अक्सर गुजरना पड़े जहाँ इनको कार्य के लिए मजबूत होना पड़े, वे स्वयं में ही मजबूत और प्रतिक्रियाशील हो जाएंगी। अब आदत वाली बात पर गौर करें। आदत क्या है? एक ऐसी प्रवृत्ति जिसमें किसी कार्य को करते समय उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े, वही आदत है। क्या आपको मुंह में ब्रश करते समय उसके बारे में सोचने की आवश्यकता होती है? नहीं, क्योंकि ब्रश करना आपकी एक आदत बन चुकी है। जिंदगी में ब्रश करने से लेकर जीवन के लक्ष्य निर्धारण तक बहुत कुछ हमारी आदतों पर निर्भर करता है। आपका मानसिक जीवन, आपका समस्याओं से जूझना एक तरीका है। वो तरीका क्या है? आप ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं? आप आनंद कैसे लेते हैं? आप कैसे सीखते हैं? आप कैसे चिंता करते हैं? आदि सब कुछ आपकी मानसिक आदतों पर निर्भर है। अंत मस्तिष्क को पूर्णतः स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये आवश्यकता है कि हम वे मानसिक आदतें विकसित करें जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ और सजग हैं, वे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को प्रेरित कर सकते हैं। वे जानते हैं कि मस्तिष्क को इस कार्य के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की मदद से वे इस प्रकार की आदतें विकसित कर लेते हैं जो उन्हें उचित निर्णय लेने, ज़्यादा जोखिम उठाने और मस्तिष्क की अधिक प्रतिक्रियाशील बना सके। संक्षेप में कहे तो वे अच्छी आदतें विकसित करने की आदत बना लेते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। विचार और समय की यात्रा। स्मृति के द्वारा हमें दिशा और क्रमबद्धता की व्यक्तिगत अनुभूति होती है। रोज़मर्रा के जीवन में हम योजनाएं बनाते हैं, धारणा तय करते हैं, आशाएं रखते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। इस प्रकार हम प्रसंग और संदर्भ के सहारे स्मृतियों को दिशा देते रहते हैं। कभी आपने या अपने स्वयं के विचारों पर ध्यान दीजिए और जानिए कि संदर्भ प्रसंग किस प्रकार निर्धारित होते हैं। कभी हम विगत में आ जाते हैं, कभी वर्तमान की विवेचना करते हैं और कभी भविष्य की कल्पना करते हैं। इस प्रकार स्मृति के सहारे भूत से भविष्य की यात्रा और भविष्य से भूतकाल की यात्रा का सफ़र हम दिन में कई बार तय करते हैं, किंतु स्मृति का ये सफ़र वास्तव में वर्तमान क्षणों में अनुभूत किए जा रहे अनुभवों का ही
परिणाम है। हमारे समस्त विचार, चाहे वे विगत से जुड़े हों या भविष्य से, वर्तमान समय में घटते जाते हैं। विचार और समय की इस अद्भुत यात्रा का अनुभव करने के लिए ये ब्रेन पावर एक्सरसाइज करें। शुरू में कुछ मिनटों तक विश्राम करें और एकाग्रता भंग करें। श्वसन की गति को मंदा करें, इसे स्थिर गति दें। जब ताज़ा और तनाव मुक्त महसूस करें, भविष्य कैसा प्रतीत होता है, इस यात्रा की दिशा किस प्रकार बदली जाए, इसके लिए कोई एक विशिष्ट विचार तय करें। जैसा कोई आने वाली घटना या विगत घटना चुनें और इसको विपरीत दिशा में मोड़ें। जैसे भविष्य की आँख में अपने वर्तमान को देखें और विगत में जाकर भविष्य में झांकें और वर्तमान तक पहुँचें। अब बताइए, वर्तमान के अस्तित्व को बदलने की इस क्रिया से क्या नई अनुभूति मिली? सीखने हेतु टिप्स। नया सीखने की आदत विकसित करें। आदतों को बढ़ा हुआ मिश्रित स्वरूप ही सीखने की प्रक्रिया है। हम उसी समय सीख सकते हैं जब हम सीखना चाहते हैं। घोड़े को नदी के किनारे तो लेके जाया जा सकता है, पर उसे पानी में उतरने या पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जब आप तत्पर हो तभी सीखा जा सकता है। जब सीखने में आनंद आए तो आसानी से सीखा जा सकता है। जब हम आनंद में हो तब भी आसानी से सीखा जा सकता है। नए प्रयोगों को करते समय, नए विचारों को क्रियान्वित करते समय आनंद महसूस करें। बहुत कुछ नया सीख सकोगे। स्वयं को अनुकूलित करने की आदत विकसित करें। जब कभी नई स्थिति उत्पन्न हो, विचारों को नम्य बनाएं। मस्तिष्क की खिड़कियां नया जानने के लिए हमेशा खुली रखें। नया सीखने के अनेक कीर्तिमान आपको मिल जाएंगे, किंतु वे ही अंतिम सत्य नहीं है। उससे आगे भी जानने को बहुत कुछ है। ये निरंतर आगे बढ़ने वाली क्रिया है। अध्याय 12, आप और आपकी स्मरण शक्ति। मानव शरीर की सबसे जटिल रचना मस्तिष्क में छुपी हुई अनुपम विशेषता है, जिसे हम स्मृति या याददाश्त कहते हैं। याददाश्त का सीधा संबंध हमारे जीवन से है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जो व्यक्ति जितनी अच्छी याददाश्त रखता है, वह उतना ही बुद्धिमान भी होता है। विश्व में अनेक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो अपनी स्मृति के लिए विख्यात रहे हैं। कहा जाता है कि नेपोलियन को अपनी सेना के छोटे से छोटे सिपाही का वह जीवन विवरण याद था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ने उत्सुकतावश कुछ अंश पूछे तो स्वामी जी ने तमाम पाठ हूबहू सुना दिए। भारत के राजन महादेवन ने 1982 में पाई नाम का 35,000 इकाई तक याद करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया। जरूरी है समृद्ध स्मृति। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अच्छी स्मृति या याददाश्त का स्वामी हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास एवं कार्यक्षेत्र में प्राधीनता हासिल करने के लिए याददाश्त को विकसित करना चाहता है। कुछ लोग चेहरे एवं नाम को याद करने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। जनता में भाषण देने वाले अधिकारी एवं नेता आदि अपने भाषण के मुख्य बिंदुओं को याद रखना चाहते हैं ताकि उन्हें कागज़ देखकर पढ़ना ना पड़े। विद्यार्थी चाहते हैं कि उन्हें सूत्र एवं आंकड़े भली भांति कंठस्थ हो जाएं ताकि परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। यहाँ तक कि वृद्ध लोग भी ये चाहते हैं कि उनकी याददाश्त पूर्ववत बनी रहे। इसके लिए बेहतर होगा कि याददाश्त के बारे में पहले कुछ जाना जाए। कैसे काम करती है याददाश्त? स्मृति हमारे मस्तिष्क में
न्यूरॉन्स नामक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा सुरक्षित रहती है। औसतन प्रत्येक मनुष्य में 1500 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, दायां और बायां। ये दोनों भाग आपस में मस्तिष्क तंतुओं से बने कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। मस्तिष्क के कुंडलित बाह्य में तरातल को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही मानव की बुद्धि का आधार है। न्यूरॉन्स के केंद्र को न्यूक्लियस तथा उसकी शाखाओं को डेंड्राइट्स व एक्सोन कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन दूसरे अनेक न्यूरॉन से जुड़ा होता है। आधुनिक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार ये आपस बंधन ही स्मरण शक्ति और सीखने के लिए मूल आधार है। संकेतों के रूप में प्रत्येक क्षण डेंड्राइट्स के माध्यम में अनेकों सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती रहती हैं तथा इनमें से अधिकांश एक्सॉन के द्वारा चली जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।